सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेड डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर ज़ियाओ फैंसी मिस्टीरियस से केव में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका सामना विंग सेक्ट के जो लीडर थे उनके स्वॉर्ड इंटेंट से हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के बीच ताबड़तोड़ फाइटिंग होती है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर ज़ियाओ फैन की बॉडी के अंदर मौजूद वो सोल डिवोरिंग बीड पूरी तरीके से एक्टिवेट होकर उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेता है। तभी यहाँ पर हम ज़ेंग यू के मास्टर यानी कि एल्डर फेंग के सोल को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आकर ज़ियाओ फैन की मदद करता है और उसके अंदर जितनी भी इविल एनर्जी थी उसे क्लियर करके ज़ियाओ फैन को प्योर कर देता है। साथ ही यहाँ पर जाते हुए वो अपना स्वॉर्ड इंटेंट ज़ियाओ फैन के अंदर छोड़ देते हैं, जिसे देखकर ज़ियाओ फैन भी हैरान था। जिसके बाद यहाँ पर एल्डर फेंग गायब हो जाते हैं और ज़ियाओ फैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और कहने लगता है कि आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद की, लेकिन जरा देखो मैंने बदले में आपको ही इंजर्ड कर दिया और न जाने मैं आप लोगों के एहसानों को कैसे चुकाऊंगा। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं, जहाँ पर वो अभी भी उसी केव के अंदर मौजूद था कि तभी यहाँ पर ज़ियाओ फैन को समझ पाता कि तभी उसके सामने एक फ्लोटिंग लोटस आ जाता है, जो कि आते साथ ही बहुत तेज तरीके से ग्लो करते हुए ज़ियाओ फैन को एक अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। जहाँ पर पहुंचते साथ ही ज़ियाओ फैन बहुत ही मिस्टीरियस टाइप की एनर्जी को फील कर पाता है और वो हैरान था कि आखिर ये चीज क्या है। अब यहाँ पर ज़ियाओ फैन कुछ समझ पाता कि इससे पहले तेज बिजली कड़कना शुरू हो जाती है। यहाँ पर किसी की मिस्टीरियस वॉइस आती है, जो कि ज़ियाओ फैन से कहती है, हार्ड आज तुम नहीं बच सकते, अब तुम यहाँ पर मेरी स्वॉर्ड का मजा चखोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही एनर्जी आपस में कोलाइड करके पूरी जमीन को शेक करना शुरू कर देती है, पर ज़ियाओ फैन अपने पावर का यूज करके अपनी जान बचा लेता है। साथ ही वो समझ आता है कि यहाँ पर ब्लैक हार्ट असल में उसे ही कहा जा रहा है, यानी कि उसके अंदर जो ब्लड डिवोरिंग बीड मौजूद है उसी को कहा जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा एटमॉस्फेयर बदलने लगता है कि तभी यहाँ पर ज़ियाओ फैन के सामने एक ओल्ड मैन आता है, जो कि खुद को यहाँ पर सोल डिवोरिंग बीड का असली ओनर बताने लगता है। जिसके बाद वो यहाँ पर ज़ियाओ फैन को धमकाते हुए कहता है कि अब तुम्हें मैं अपनी स्वॉर्ड का मजा चखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन भी फाइट बैक करने के लिए रेडी हो जाता है कि तभी ये बंदा अपनी पावर का यूज करके कुछ ब्लैक ड्रैगन्स को, जो कि स्मोक से बने हुए होते हैं, उन्हें समन कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे ड्रैगन्स मिलकर एक बहुत बड़े अटैक को प्रिपेयर करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ियाओ फैन अपनी पावर से एक शील्ड को बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। साथ ही वह फैन समझ जाता है कि यहाँ पर ये जो ब्लैक ड्रैगन्स है ये कोई आम ड्रैगन्स नहीं है और इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये हेवन को भी शेक कर सकते हैं। यहाँ पर ज़ियाओ फैन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल सोल पावर पड़ने लगता है, जिससे उस प्रेशर की वजह से उसका वो शील्ड इमीडिएटली शैटर्ड कर जाता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो बंदा उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर राइटेस्ट पाथ को फॉलो करने वाली जो साइड थी, यानी कि वो दाव की एनर्जी, जहाँ पर से वॉइस यहाँ पर ज़ियाओ फैन और उस ओल्ड मैन को सुनाई देती है, जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि तुम अभी भी यहाँ पे मौजूद हो, इतने हजारों सालों में भी जरा भी तुम में कोई भी बदलाव नहीं आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि राइटेस्ट पाथ को फॉलो करने वाली केव में से एक मिस्टीरियस पर्सन बाहर निकलता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि किंग विंग सेक्ट के पेट्रिया होते हैं, जिसे देखकर ज़ियाओ फैन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्लैक हार्ट था उससे पेट्रिया कहने लगता है कि तुम शायद हमें बहुत ही ज्यादा कमजोर आंक रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ही हेवन एंड अर्थ हूँ। ताओ कल्टीवेटर्स को तुम कमजोर नहीं आंक सकते, इसलिए तुम ये तो कभी भी मत सोचना कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो, और ना ही कभी भी तुम हेवन एंड अर्थ को कंट्रोल कर सकते हो। तुम कभी भी इसके बाउंड्रीज तक को टच नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि ब्लैक हार्ट कहने लगता है कि लगता है तुमने मुझे अभी तक नहीं समझा। यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं। अगर मेरे एक हाथ में सन एंड मून की पावर है तो मेरे दूसरे हाथ में डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन की पावर है। रही बात दाव पाथ की, तो मैंने भी तुम्हारी तरह उसे फॉलो किया है, तो मेरी लिमिट्स का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर ये बातें सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो पेट्रिया कहने लगता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी बीइंग नहीं है जिस पर कि हेवन एंड अर्थ की लॉ लागू नहीं होती, और अगर तुमने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो बस तुम अपनी तबाही को ही दावत दोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहते साथ ही वो पेट्रिया उस बंदे पे अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक हार्ट
था वो भी किसी से कम नहीं था, वो भी काउंटर अटैक करता है। लेकिन इसी अटैक के बीच उसकी नजर यहाँ पे ज़ाओ फैन पे जाती है और वो उससे कहने लगता है कि न जाने क्यों मुझे तुम्हारे अंदर से ब्लड डिवोरिंग बीट की पावर महसूस हो रही है। इसी दौरान यहाँ पर उसने पेट्रिया के अटैक को भी ब्लॉक कर लिया था और अब दोनों की नजर यहाँ पे ज़ाओ फैन पे जाती है, जिसके बाद वो पेट्रिया ज़ाओ फैन से कहता है कि बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने बचपन से बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, पर अगर तुम उस वक्त राइचेस्ट पैथ को फॉलो करते तो शायद आज तुम्हारा फ्यूचर कुछ और होता। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर ज़ाओ फैन कहने लगता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसके जिंदगी में बहुत से स्ट्रगल हुए हैं। ऐसा कोई रात नहीं गया जब मैंने मौत का सामना ना किया हो, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश पास्ट में मैंने कोई एक सही फैसला लिया होता तो शायद मुझे इन सबसे गुजरना नहीं पड़ता। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर पेट्रिया कहने लगता है कि बच्चे, हम जो हैं वो सभी दाव के सामने एक समान है। अगर तुम सच्चाई का रास्ता अपना कर सीधा राइचेस्ट पैथ को फॉलो करोगे तो मुझे यकीन है कि हेवन भी इसमें तुम्हारा साथ जरूर देगी। और सोचो, अगर इस पूरी दुनिया में सभी लोग अपने डिजायर्स को सप्रेस करके राइचेस्ट पैथ को फॉलो करना शुरू कर दे तो ये दुनिया पूरी तरीके से बुराई से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर ज़ाओ फैन को अपने बचपन के दिन याद आने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर भले ही उसके पास ब्लड डिवोरिंग बीट की पावर नहीं थी, लेकिन वो फिर भी कड़ी मेहनत किया करता था और ब्लड डिवोरिंग बीट की पावर मिलने से पहले वो एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा खुश था। साथ ही वो उस पल को भी याद करता है जब उसने पहली बार रोजी से फाइट किया था उस कंपटीशन में। यहाँ पर ज़ाओ फैन अपने मन में सोचने लगता है कि वैसे बचपन से मैंने हमेशा राइचेस्ट पैथ को ही फॉलो करके कड़ी मेहनत की है और कहीं ना कहीं अगर वो हमेशा इसी पैथ को फॉलो करता रहता तो शायद उसके हाथों से इतने लोगों की जान नहीं जाती। यहाँ पर ज़ाओ फैन थोड़ा पॉजिटिव सोचने लगता है कि तभी यहाँ पर ब्लैक हार्ट की आवाज उसे सुनाई देती है और वो कहने लगता है कि बच्चे, तुम पूरी तरीके से गलत हो। ये सोच रहे हो कि अगर तुम्हारे पास ब्लड डिवोरिंग बीट की पावर नहीं होती तो शायद तुम मारे जाते। हाँ, लेकिन उसका क्या कि अगर तुम्हारे पास ये ब्लड डिवोरिंग बीट की पावर ना होती तो ये लोग खुद तुम्हें अपने हाथों से मार देते। हमारे जो एक्शंस होते हैं वही हमारे वैल्यू को डिसाइड करते हैं। जरा याद करो कि जब तुम्हें ब्लड डिवोरिंग बीट की पावर नहीं मिली थी तो तुम इससे पहले कैसे थे, कितने ज्यादा कमजोर, लाचार और एक ऐसा इंसान जो कि पूरी तरीके से हारा हुआ था। और ये ब्लड डिवोरिंग बीट सही मायने में तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसी के साथ यहाँ पर ज़ाओ फैन को कुछ ऐसे विजन्स आते हैं जहाँ पर वो देखता है कि किंगमिंग सेक्ट में पूरी तरीके से तबाही मच चुकी है कि तभी वो वॉइस दोबारा से उसे कहती है कि जरा अपने आसपास देखो, अगर तुम्हारे पास ये पावर ना होती तो शायद ये जो नजारा तुम देख रहे हो ये सब कुछ तुम्हारे दोस्तों का फीचर होता। तुम एक होपलेस और पावरलेस बंदे की तरह यहाँ पर बस बेबस और लाचार होकर खड़े रहते। इसी के साथ वो ब्लैक हार्ट आगे कहने लगता है कि इस दुनिया का बस एक ही रूल है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही सरवाइव करेगा। और यहाँ इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि अच्छाई और बुराई की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कि सिर्फ वो जंजीर हैं जो कि कमजोरों ने अपने पीछे छोड़ दिया था ताकि वो लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज़ाओ फैन था वो भी इस बात से एग्री करते हुए कहता है कि हाँ, इस दुनिया में जिनके पास ताकत नहीं वो लोग कुत्ते की मौत मारे जाते हैं और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास ताकत कौन सी है, बस आपके पास ताकत होना चाहिए। जिसपे वो ब्लैक हार्ट हंसते हुए कहता है कि क्या बात है, तुम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम्हारे पास सबसे पावरफुल ताकत होगी तो फिर तुम डिसाइड कर सकते हो कि इस दुनिया में कौन जिएगा और कौन मरेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोबारा से एक और विजन यहाँ पे ज़ाओ फैन को दिखाता है जहाँ पर उसके पास इस बार वो ब्लड डिवोरिंग वेपन मौजूद था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस वेपन को हाथ में थामे ज़ाओ फैन सोचने लगता है कि अगर मैं इस वेपन की मदद से इस नरसंहार को अगर रोक सकता हूँ तो इससे बेहतरीन और क्या ही होगा। बस इसके लिए मुझे खुद को इस ब्लड डिवोरिंग बीट के हवाले कर देना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से इविल एनर्जी इसके अंदर जाकर उस पर पूरी तरीके से हावी हो जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने डिमोनिक बीस्ट थे वो यहाँ पर उनका सफाया करना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर वो ब्लड डिवोरिंग बीट के पावर का यूज करते हुए हजारों यहाँ पर बीस्ट को एक सेकंड में ही निपटा देता है। यहाँ पर वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर उसने गलती से रोजी को भी मार दिया, जिस वजह से उसका दिमाग खराब हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी बाहों में ही रोजी दम तोड़ देती है। यहाँ पर ज़ाओ फैन से ये सब कुछ झेला नहीं जाता और यहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है कि तभी वो यहाँ पर इल्यूजन और रियलिटी में कंफ्यूज होने लगता है कि तभी इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम किंगमिंग सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उसी व्हाइट बोन बीस्ट को देखते हैं जहाँ पर वो आते साथ ही रोजी पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर वो भी बहुत अच्छे से अटैक्स को रोक लेती है। लेकिन अगले ही पल वो स्नेक दोबारा से उस पर हमला करता है। इससे पहले कि यहाँ पर रोजी कुछ कर पाती कि तभी एक फॉर्मेशन आकर उसकी जान बचा लेता है, जो कि यहाँ पर उसके मास्टर और उसकी सीनियर सिस्टर ने मिलकर बनाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मास्टर बताने लगती है कि ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से हम यहाँ डायरेक्टली तो इसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए हमें डिवाइड होकर अटैक करना पड़ेगा। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बीस्ट दोबारा से अपने ब्लड लेंसेज से उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर
मास्टर शिव बहुत ही कमाल की स्किल्स को दिखाते हुए उन सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और बताती है कि हमें जल्द से जल्द इसके वाइटल ऑर्गन्स पर अटैक करके इसे खत्म करना होगा। जिसके साथ ही वो यहाँ पर एक स्नो फॉर्मेशन को अपने स्वॉर्ड की मदद से एक्टिवेट कर लेती है, जिससे यहाँ पर ये जो स्नेक बोन क्रिएचर होता है ये पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर बाकी के दोनों इमीडिएटली उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि रोजी अपने मिस्टिक आइज का यूज करते हुए उस स्नेक बोन क्रिएचर पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देती है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो ऑलमोस्ट उस क्रिएचर के हार्ट तक पहुंचने वाली थी। पर तभी ये क्रिएचर अपने हड्डियों को और ज्यादा चौड़ा करते हुए पूरी तरीके से अपने हार्ट को कवर कर लेता है और अगले ही पल यहाँ पर ये क्रिएचर इन दोनों पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जो देखते साथ ही यहाँ पर ये दोनों एक फॉर्मेशन बनाकर खुद को डिफेंस करने लगती है, जिससे यहाँ पर उसका अटैक पूरी तरीके से नाकाम हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि इनकी मास्टर भी इमीडिएटली अपने एक फॉर्मेशन को यहाँ पर फॉर्म करते हुए 10,000 थंडर स्ट्राइक अटैक को क्रिएट करती है। अब यहाँ पर इसका साथ देने के लिए तियानयन टेम्पल और फेंगशियन वैली इन दोनों के जो लॉर्ड थे वो भी इस मैदान में कूद पड़ते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि किंग मिंग सेक्ट के लीडर ने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड एंड टेंट को भी कंबाइन कर दिया था, जिसके बाद जैसे ये कंबाइन अटैक उस बीस्ट पे लैंड करता है तो हम देखते हैं कि वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगला ही एक और बहुत ही पावरफुल डिमोनिक क्रिएचर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने आते साथ ही अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया था। साथ ही यहाँ पर वो बहुत से डिसाइपल्स को जलाकर राख भी करने लगा था। साथ ही यहाँ पर आसपास की चीजें भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब यहाँ पर हम बीस्ट गॉड को देखते हैं जो कि इस नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। पर तभी यहाँ पर मास्टर शिव की नजर उसी स्नेक डीमन क्रिएचर पर जाती है जहाँ पर उसने अपने हार्ट को रिस्टोर कर लिया था, जिससे साबित होता है कि इन सभी के इतने सारे एफर्ट्स जाया हो गए और अब ये डिमोनिक क्रिएचर इन पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। इसी के साथ जैसे ही वो अपनी डिमोनिक ऑरा को रिलीज करता है, जमीन से यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पावरफुल ब्लड स्ट्रिंग्स बाहर निकलते हैं, जिससे कि इन सभी की दिक्कतें बढ़ जाती है। हम यहाँ पे रोजी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से इसमें ट्रैप हो चुकी थी, पर फिर हम देखते हैं कि वो जैसे तैसे खुद को आजाद कर लेती है। यहाँ पर हम उसके मास्टर को देखते हैं जो कि उससे कह रही होती है कि चाहे जो हो जाए हम इस पर चाहे जितने अटैक्स कर लें उसका असर नहीं होने वाला, इसी वजह से हमें इसे कम्प्लीटली फ्रीज करके ही इसे मारना होगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने एक आइस बर्ड को समन कर लेती है और फिर उसके जरिए से उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर ये जो बीस्ट होता है ये भी कम नहीं होता, ये खुद को बहुत इजीली उन अटैक से बचा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ पर शुआन को देखते हैं जो कि दूसरी तरफ से इस बीस्ट पर अटैक करना शुरू कर देती है। साथ ही वो यहाँ पर रोजी को बताती है कि हमें जल्द से जल्द इसके वाइटल ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। जिसके बाद ये दोनों बिना रुके बस अटैक करना शुरू कर देते हैं और एक एक करके लगातार उस क्रिएचर को टारगेट कर रहे थे। अब यहाँ पर दोनों के तालमेल वाले अटैक से वो क्रिएचर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इस बीस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं खुद को कैसे बचाऊं। पर तभी मास्टर शुयू भी यहाँ पर पहुंच जाती है जो कि उसके दिल को निशाना बनाती है। लेकिन बीस्ट गॉड यहाँ से ये नजारा देख लेता है, इमीडिएटली चुटकी बजाकर उस डिमोनिक बीस्ट की जो ब्लड है उसके अंदर से ब्लड स्ट्रिंग्स को बाहर निकालकर इन सभी पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये ब्लड स्ट्रिंग्स इतने ज्यादा मैसिव होते हैं कि यहाँ पर ये लोग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। इवन कि यहाँ पर ये लुक देखकर ही बता सकते हैं कि कितना खतरनाक अटैक होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शुआन थी वो तो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होने वाली थी कि तभी यहाँ पर वो बीस्ट दोबारा से इन पर अटैक करता है, जो देखकर रोजी जैसे तैसे अपनी सीनियर को लेकर यहाँ से एस्केप करने लगती है। पर तभी यहाँ पर जो शुआन होती है वो अपनी स्वॉर्ड यहाँ पर रोजी को दे देती है और कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इसकी सही हकदार हो और चाहती हूँ कि इसकी मदद से तुम इस डिमोनिक क्रिएचर को खत्म कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोजी यहाँ पर गुस्से में आ जाती है और इमीडिएटली हेवीली थंडर स्ट्राइक को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर रोजी की आइस पावर और शुआन की थंडर पावर दोनों आपस में कंबाइन हो जाती है, जिससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ तियानयन टेम्पल का जो लीडर होता है उसने यहाँ पर डेविल सप्रेसिंग गोल्डन बॉडी को भी समन कर लिया था और जहाँ पर हम देखते हैं कि उस फायर वर्ड को सप्रेस करने के लिए यहाँ पर वो उस गोल्डन बॉडी के जाइंट हाथ का यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन वो फायर वर्ड भी कम नहीं था और वो खुद को बचाने के चक्कर में यहाँ पर बहुत से स्टोन से अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है और जिसे ब्रेक करने की वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तियानमिंग टेम्पल के जो लोग होते हैं वो खुद को इंजर्ड कर लेते हैं, यहाँ तक कि उनका लीडर भी। इसी दौरान हम देखते हैं कि मास्टर शिव को भी उस स्नेक डीमन क्रिएचर ने पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, जो देखकर रोजी तेजी से अपने मास्टर को बचाने के लिए उस डिमोनिक क्रिएचर की तरफ बढ़ रही थी, जो देखकर वो डिमोनिक क्रिएचर भी उस पर लगातार अपने मुंह से अटैक कर रहा था, पर वो बिजली की स्पीड से उनसे डॉज करते हुए उसके करीब पहुंच जाती है। फिर अपने आइस एंड थंडर की पावर का यूज करते हुए वो उस पर एक पावरफुल अटैक कर देती है, जिससे वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। लेकिन वो उसे संभलने का मौका नहीं देती और दोबारा से दूसरा स्ट्राइक करती है और यहाँ पर इस सेकंड स्ट्राइक से उसने उसके वाइटल ऑर्गन को बुरी तरीके से डैमेज कर
कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पर डीमन किंग अब और ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है। इसी दौरान हम रोजी के फेस में एक स्माइल को देखते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि स्ट्राइक से अब इस डीमन किंग को मार पाना और ज्यादा आसान होगा। वहीं दूसरी तरफ हम टियानमिंग टेम्पल के उस लीडर को देखते हैं, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। पर यहाँ पर टेम्पल के जो बाकी के मॉन्क्स थे वो यहाँ पर अपने मास्टर की हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर अपनी पावर को कंबाइन करके अपने मास्टर को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम देखते हैं कि इन सभी के कंबाइंड पावर को यूज करने की वजह से वो मास्टर अब धीरे धीरे रिकवर होने लगता है, और इनकी हेल्प की मदद से वो उस गोल्डन बॉडी को पहले से ज्यादा कंट्रोल कर पाता है। और यहाँ पर ये जो फायर बर्ड था इसके शील्ड को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है। इसी दौरान हम एक दूसरे मास्टर को देखते हैं, जहाँ पर वो भी अपनी पावर का यूज करके फायर बर्ड को पूरी तरीके से सील करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी की मेहनत रंग लाती है, और यहाँ पर इस बर्ड को पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रैप कर लिया जाता है, जिसके बाद हम यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन देखते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो डीमन किंग यहाँ पे मारा जाता है, जो देखकर जो बीस्ट गॉड होता है वो भी पैनिक कर जाता है और वो आसपास देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम रोजी को देखते हैं, जहाँ पर वो अभी भी उस दूसरे स्नेक बोन वाले डीमन किंग से फाइट कर रही थी, और यहाँ पर लगातार वो उसे मारने में लगी हुई थी, और जहाँ पर वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड का अटैक करके सीधा उस डीमन किंग को मारने में लग जाती है, जो देखकर वो डीमन किंग भी यहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी मास्टर शिव भी अपने फाइनल ब्लो के लिए इसके सामने खड़ी थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी के लीडर्स भी अपनी पावर का यूज करते हैं, और फिर इन चारों की ताकत से वो लोग फाइनली इस डीमन किंग को यहाँ पर फ्रीज कर देते हैं, और जिस वजह से ये जो स्नेक बोन क्रिएचर था ये बिल्कुल भी यहाँ से हिल नहीं पाता, और यहाँ पर रोजी को मौका मिल जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर इस पर अटैक करते हुए कहती है कि अब तुम नहीं बचने वाले। इसी के साथ यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी देखने को मिलता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो स्नेक बोन क्रिएचर था इसकी हड्डियां भी पूरी तरीके से अलग होने लगती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर रोजी ने एक और डीमन का काम तमाम कर दिया। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ाओ फैन को देखते हैं, जहाँ पर वो अभी भी उसी भूल भुलैया में फंसा था, जहाँ पर दोनों मास्टर उसे लगातार अपनी अपनी बातों से खुद की तरफ रिझाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो राइचिस्ट पैथ का पैट्रिया था वो चाहता था कि यहाँ पर ज़ाओ फैन उसकी बात मान ले, इसीलिए वो बार बार उससे कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम चाहो तो सही के रास्ते पर लौट सकते हो, और अगर अभी तुम बुराई के रास्ते को अपनाते हो तो मैं बता दूं कि आगे चलकर तुम्हारे लिए वापसी का रास्ता और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक बार तुमने बुराई के रास्ते का थाम लिया तो मैं बता रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्लैक हार्ट होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें कभी भी पछतावा नहीं होगा, तुम्हें इतनी अजीम ताकत मिलेगी कि अगर हेवन तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश करे तो तुम अपने पावर से हेवंस के रूल्स को भी तोड़ सकते हो, तो कि तुम नेदर वर्ल्ड के बॉन्ड्स को भी अपने पावर से तोड़ सकते हो। यहाँ पे हम ज़ाओ फैन को देखते हैं जो कि कंफ्यूज था कि आखिर उसे किसकी बात सुननी चाहिए थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी उसके आसपास सब ब्लैक एंड व्हाइट पीसेस गिर रहे होते हैं और ज़ाओ फैन को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्हाइट कलर के चेस पीसेस थे वो यहाँ पर असल में उस पैट्रिया के थे, जो कि यहाँ पर ज़ाओ फैन से कहता है कि हेवन का रास्ता बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन तुम्हें इसके लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा, इविल एनर्जी को इग्नोर करके सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी दौरान बहुत से व्हाइट कलर के चेस पीसेस सीधा उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लैक हार्ट को देखते हैं जो कि यहाँ पर ज़ाओ फैन से कहने लगता है कि ग्रेट दाओ जैसी कोई भी चीज नहीं होती, सही मायने में इस दुनिया में सिर्फ हार और जीत मायने रखती है और तुम्हें उसी पर फोकस करना चाहिए। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम्हें बस अपनी दुश्मनी पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पैट्रिया इमीडिएटली उससे कहता है कि तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि अच्छाई और बुराई हमारे बस एक ही थॉट पर डिपेंड करता है, तो तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए कि तुम्हें किसका साथ देना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक हार्ट उससे कहने लगता है कि तुम मेरी बात पर फोकस करो, तुम खुद बताओ अगर तुमने राइचेस्ट पैथ को फॉलो किया तो भला इससे तुम्हें क्या मिलेगा। ये रास्ता न सिर्फ लंबा है बल्कि मुश्किलों से भरा हुआ है, तो अगर तुम्हें कोई शॉर्टकट मिल रहा है तो भला तुम उसे क्यों नहीं चुनना चाहोगी। यहाँ पर ज़ाओ फैन इनकी बातें सुनकर कंफ्यूज होने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पर उसका सिर घूमना शुरू कर देता है और वो बस हैरानी के साथ इनकी तरफ ही देखे जा रहा था। तभी यहाँ पर इनकी बातों से इसका दिमाग घूमता है, जिस वजह से उसकी इविल एनर्जी ट्रिगर हो जाती है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाओ फैन एक और इल्यूजनरी वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पर इस बार उसके हाथ में उसका वो वेपन भी था, साथ ही वो यहाँ पर उसकी मदद से कुछ पेड़ों को काट रहा था। हम बैम्बू पीक के लीडर को देखते हैं, जहाँ पर मास्टर थियान को देखते साथ ही वो अपने वेपन को छुपा लेता है, पर हम देखते हैं कि बैम्बू पीक के लीडर ने उस वेपन को देख लिया था, लेकिन वो ज़ाओ फैन से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि तुम मुझे बताना चाहते हो तो तुम बता सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ाओ फैन थोड़ा हिचकिचाने लगता है और वो यहाँ पर हिचकिचाहट की वजह से कुछ भी नहीं कहता। तभी पीक लीडर उससे कहने लगते हैं कि हमारे जो सेक्ट लीडर है दाओजान, उसके आगे कल तुम्हें पेश किया जाएगा और तुम्हें कल रेडी रहना है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही ज़ाओ फैन समझ जाता है कि ये सब कुछ उसके वेपन की वजह से हो रहा है, इसी वजह से वो यहाँ पर पीक
पीक लीडर से कहता है कि मास्टर मुझे एक बात बताइए, क्या कोई वेपन कभी भी इविल हो सकता है? यहाँ पर बैम्बू पीक लीडर उसकी बात का जवाब देने से पहले उससे सवाल करते हैं कि पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने तो देखा ही होगा कि मेरी वाइफ के पास एक स्वॉर्ड है, वो कैसी होगी? क्या वो इविल होगी या फिर राइचियस? जिस पर हम देखते हैं कि ज़ेफन थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि आपने स्वॉर्ड की मदद से बहुत से दुश्मनों का खात्मा किया है और वो सारे लोग इविल थे, तो जाहिर है कि आपकी जो वो स्वॉर्ड है वो जरूर से राइचियस होगी। इस पर बैम्बू पीक लीडर कहने लगता है कि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो जो स्वॉर्ड जिससे मैंने बहुत से डीमंस का खात्मा किया है वो असल में डेमोनिक सेक्ट से बिलोंग करता है। जो सुनकर ज़ेफन तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और फिर यहाँ पर वो समझ जाता है कि इसका मास्टर क्या कहना चाहता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मास्टर आप ये कहना चाहते हो कि वेपन इविल हो या राइचियस तो इससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर हम उसे किस चीज के लिए यूज करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। जिसमें इसका मास्टर कहता है कि हाँ अब तो मेरी बात समझ गए हो, और बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे वेपन अच्छे हो या बुरे इससे फर्क नहीं पड़ता, सेम वैसे ही कल्टीवेशन राइचियस हो या फिर डेमोनिक इससे भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तुम अपनी कल्टीवेशन को किस चीज के लिए यूज करते हो और किस रास्ते के लिए ये डिपेंड करता है। इस दुनिया की हर एक चीज प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो वो अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। ये तुम पर डिपेंड करता है कि आखिर तुम उस चीज का कैसे इस्तेमाल करते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ेफन को अब सारी बात समझ में आ चुकी थी और ये भी कि अब आगे उसे क्या करना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो राइचियस पैक की जो डिवाइन एनर्जी है वो अपने उस ब्लड डिवोरिंग बीट के अंदर डालना शुरू कर देता है और फिर अपने उसी स्टिक से कहने लगता है कि तुम्हें हर हाल में मेरी बात माननी होगी, फिर चाहे मैं सही का रास्ता अपनाऊं या फिर गलत का, लेकिन तुम्हें मुझे फॉलो करते रहना है। और इस रास्ते में मेरे साथ बहुत से दुश्मन मुझसे जुड़ेंगे, साथ ही मेरे अपने भी शायद मुझसे दूर हो जाए, और जो कि मेरी जर्नी का ही एक हिस्सा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ेफन वापस से नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर वो उन दोनों एल्डर से कहने लगता है कि तुम दोनों अब चुप हो जाओ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और कोई भी मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। इसी के साथ वो ब्लैक हार्ट से कहता है कि खबरदार, जो आइंदा तुमने मुझ पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, मैं सिर्फ उसी रास्ते पर चलूंगा जो मेरे दिल से निकलेगा, और मैं तुम दोनों में से बताए गए किसी के भी रास्ते को फॉलो नहीं करूंगा। ये कहते साथ ही एक जोरदार किक से ज़ेफन उस पूरे इल्यूजन वर्ल्ड को तोड़ देता है और फिर वापस से रियलिटी में आ जाता है। जो देखकर यहाँ पर वो दोनों एल्डर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगते हैं कि सच में ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, इसने अपना खुद का रास्ता बना लिया। जिसके बाद हम ज़ेफन की बॉडी के अंदर राइचियस पैथ की एनर्जी और डेमोनिक एनर्जी दोनों ही तेजी से उसकी बॉडी में फ्यूज हो रही थी, और अब ज़ेफन ने खुद का अपना अलग एक पैथ बना लिया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।